हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी, रेसमिक मिक्सर अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मतलब अभी हम ना SN1 SN2 ही के बारे में, सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टियाँ भी उसी की पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी इन दोनों की ना थोड़ी स्टीरियो बताऊंगा। स्टीरियो मतलब 3D स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ मेन प्रॉपर्टियां उनको हम पढ़ते हैं साथ साथ में। तो एक टॉपिक अपने पास में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अच्छे से पता है कि दो टाइप की होती है, एक SN1 और एक है अपने पास में SN2। तो हम उनकी क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक तरीके से। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, SN2 की। ठीक है, कॉमन सी बात है कि SN2 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला जो कंपाउंड है वो कैसा है, उसमें एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब है कि कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। SN2 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट डिटेल में। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उस एग्जांपल का नाम है 2-ब्रोमो ऑक्टेन। तो देखने का 3D स्ट्रक्चर इसका 3Br। ठीक है, CBr। ये मैंने ये टुवार्ड्स द वीवर है, आपकी तरफ है। क्या जोड़ा मैंने, C6H13। ठीक है, फिर मैंने यहाँ ये है अवे फ्रॉम द, ये आपसे दूर है, अंदर की तरफ है हाइड्रोजन। ठीक है, और ये सेम प्लेन में मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, Br कहाँ है, राइट हैंड साइड के अंदर है। तो कौन सी बात है, आपको आपके कोड किधर राइट हैंड साइड में दिख रहा है, समझे मेरी बात को। वैसे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में वैसा अगर टर्म है, देखो लेफ्ट वाला, ऐसा अगर मैं देखता हूँ तो किधर है, लेफ्ट वाला है ना टर्म, तो लीवो भी हम बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग बुक अगर बुक हम देखते हैं तो ये कैसा है, नेगेटिव है। नाम क्या आएगा, 2-ब्रोमो ऑक्टेन। क्या नाम आएगा, 2-ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन आएगा। फिर बोला कि सर मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपोनेंट के साथ में, इसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंस है अंडर द हीटिंग कंडीशन। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात आप अच्छे जानते हैं। जब चार्ज सेपरेशन की बारी आती है तो ये C पे पॉजिटिव चार्ज, Br पे नेगेटिव चार्ज, ये बैक से अटैक करता है, ये रिमूव होता है। तो जब इसका अटैक बैक साइड से अटैक जब होगा तो कॉमन सी बात है, सामने वाले जो रिएक्टेंट कंपोनेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, चेंजमेंट दिखने को मिलेगा जब वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस टाइप के चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बैक साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर अटैक हो रहा है। तो अटैक जब बैक साइड में हुआ तो कॉमन सी बात है, ये C, यहाँ क्या आ गया, OH आ गया, ये CH3 आपके पास में है। समझ गए मेरी बात को, क्या है CH3, ये आपका H हो गया, ये आपका क्या हो गया C6H13, और बाहर क्या हो गया NaBr, बाहर हो गया। मतलब ये अब किधर आ गया, राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आया 2-ऑक्टेनॉल। ठीक है, 2-ऑक्टेनॉल बना। अब कौन सी बात है, देखो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना, तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाना तो उस दौरान जब बैक साइड से अटैक होगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, बदलाव आएगा। क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर दूसरी बात ये क्या कहता है कि आपको दोनों के साइन तो अलग नजर आ रहे हैं, ये नेगेटिव नजर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आपको ये लग रहा होगा ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एनंशियोमर है, नहीं है एनंशियोमर। एनंशियोमर का मतलब क्या कह रहा है कि एक ही रिएक्टेंट से अगर दो डिफरेंट ऑप्टिकल कंपाउंड बन जाए, मतलब ये अगर नेगेटिव अगर होता और इसी नेगेटिव से नेगेटिव भी बढ़ रहा होता और क्या बन रहा होता, पॉजिटिव बन रहा होता ना, तब तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते,
एनेंशियोमर होते, तो SN2 रिएक्शन के दौरान क्या नहीं बनते, एनेंशियोमर का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट हाँ साइन जो साइन है वो अपोजिट साइन डिफरेंशिएट आपको नजर आएगा। समझे मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता नहीं है, सिर्फ क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ध्यान रखना ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन एनेंशियोमर का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ अपोजिट साइन डिफरेंस क्रिएट होता है। समझे मेरी बात को, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से सिर्फ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, पॉसिबल होता है, जो बैक साइड अटैक करने से बनता है। समझे मेरी बात को, क्योंकि अगर ये इधर भी जुड़ रहा होता OH एक बार OH उधर भी जुड़ रहा होता, मतलब उस साइड में, तब तो एक डेक्स्ट्रो बनता है, क्या बनता है, लिवो बनता है, तो वहां पर इजीली क्या हो जाता, एनेंशियोमर का फॉर्मेशन हो जाता। तो यहाँ पर एनेंशियोमर का फॉर्मेशन नहीं होता, बट दो डिफरेंट चार्ज वाले क्या होते हैं, रोटेशन वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रेजेंस होता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बनता है इसलिए एनेंशियोमर नहीं बनता। फिर दूसरा टर्म अपने पास में है किसका, SN1 तो हो गया खत्म, इतना ही कुछ था इसके अंदर 3D, तो आपको एग्जांपल याद रखना है। दूसरा अपने पास में यहाँ पर है SN1 को लेकर के, तो SN1 को लेकर के कर लेते हैं। देखो भाई SN1 को लेकर के क्या है, ये कॉपी पेन यदि करोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। SN1 को लेकर के, ठीक है, क्या है, दूसरे का एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, वही कौन सा वाला, वो सर 2 ब्रोमोब्यूटेन, वैसे ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये लो जी, ठीक है, ये H, ठीक है, क्या बनेगा, ये बना यहाँ पर CH2, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी बात है, यहाँ पर ये 2 स्टेप में पूरा होता है, ये स्टेप कैसा है सर, स्लो स्टेप है, मैं पढ़ा चुका हूँ मैकेनिज्म। Br इज द गुड लिविंग ग्रुप, रिमूव हो जाएगा। ये कार्बन कैसा है आपको पता है अच्छे से, ये कैसा कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है, कैसी शेप है इसकी, टेट्राहेड्रल है। जैसे Br रिमूव होता है, नेगेटिव निकल गया, क्या बना, ये CH3 बना, ये यहाँ पर बना H, ये यहाँ पर लगा हुआ है CH2 CH3, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, कैसा हाइब्रिड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड, क्या बन गया, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन क्या हो गया सर, फॉर्मेशन हो गया 2 डिग्री वाला। और आपको पता है कि sp2 जो होती है उनकी शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये एक टाइप का कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो जो स्ट्रक्चर प्लेनर होती है उसके अंदर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से भी करवा लो, फ्रंट साइड से करवा लो, आपकी इच्छा अनुसार है, क्योंकि प्लेनर है ना, इधर से भी आ जाएगा अटैक, इधर से। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3, ये H, तो SN1 जो रिएक्शन होती है ना उसके अंदर डेक्स्ट्रो लिवो दोनों कंपोनेंट बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग द SN1 क्या होता है, एनेंशियोमर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला इंटरमीडिएट प्लेनर होता है। तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक बैक साइड से भी पॉसिबल है और फ्रंट साइड से पॉसिबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बस ये देखे ना, OH कहाँ से अटैक करवा दिया मैंने, फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो देखो फ्रंट से कर गया, फ्रंट से करते क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया OH, ये बन गया CH3, ये बन गया H, ये बन गया अपने पास में CH2 CH3, बन गया ना भाई, ठीक है। तो OH किधर आ गया अपने पास में, यहाँ पर, यहाँ स्ट्रक्चर OH आया अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आया नेगेटिव ब्यूटेन 2 और वही चीज अगर मैं कहाँ करता, बोल OH बैक साइड अटैक करता, ठीक है, अटैक क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बता देता हूँ, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर में बोथ साइड अटैक पॉसिबल होता है, समझिए मेरी बात को। ये यहाँ से अटैक करेगा, तो ये बना CH3, ठीक है, CH3 मतलब मैं थोड़ा तरीके से लिखा देता हूँ, बैक से है ना, तो ये OH इधर, ये CH3 इधर, ये H इधर और ये CH3, समझे। तो ये क्या बना, पॉजिटिव, और ये बना ब्यूटेन 2 ना, ये 2 ब्यूटेनॉल में यहाँ लिख देता हूँ 2 ब्यूटेनॉल, तो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, समझे मेरी बात को। और यहाँ पर 2 ऑप्टिकल
एनेंशियोमर क्या बन गए, जो ऑप्टिकल एनेंशियोमर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। समझे, मतलब SN1 रिएक्शन के दौरान रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेक्स्ट्रो भी पॉसिबल है और लीवो भी। अगर इन दोनों का 50-50 अगर आप मिला दोगे तो रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि SN1 जो रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर ऑप्टिकल एनेंशियोमर फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रोडक्ट बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि सर यहाँ पर बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो sp2 हाइब्रिड होता है, प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए वहाँ पर उसका जो ऊपर इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ना, वो बैक और फ्रंट दोनों साइड से पॉसिबल है। तो वहाँ पर कुछ बदलाव, कॉन्फ़िगरेशन कुछ बदलाव नहीं किया, क्योंकि इधर से घुसे इधर से घुसे, ठीक है, करके दो रास्ते हैं, एक गेट इधर एक गेट इधर, तो इधर से भी घुसे लो कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी घुसे लो कोई दिक्कत नहीं है। समझे, आना आपको सेम पोजीशन पे, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सिर्फ आपको ये बताना पड़ेगा कि सर आया कहाँ से था, सामने वाले गेट से आया कि बैक वाले से, ठीक है। पर इंटरमीडिएट के अंदर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ इसके इंटरमीडिएट में। समझे, तो ये थी स्टीरियो इसकी SN1 और SN2 की। समझे, तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कैसा भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। समझे मेरी बात को। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सेकंड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन जो विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, खत्म हो गया न्यूक्लियोफिलिक वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बता दो इसको, देखो करके देखना अगर चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब अपने पास में है एलिमिनेशन, एक नया टॉपिक। देखो क्या है अपने पास में, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कई नाम है इसके, इसका डायरेक्ट नाम है क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा नाम हो सकता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा नाम इसका हो सकता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चौथा नाम हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बेस्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो ये नाम हो सकते हैं इनके, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन की यहाँ पर बात करता है। समझे, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ होता क्या है, कैसे वेरी करता है, क्या चीजें यहाँ पर वेरी करती है। देखो नाम से पता लग रहा है बीटा एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा ना, वो कहीं ना कहीं जुड़ने वाले कंपोनेंट, जो कंपोनेंट जुड़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे होगा। मतलब मैं देखो ये टोपी देखो यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि आपको रिमूव करना है क्या, हाइड्रोजन और, समझे मेरी बात को, हाइड्रोजन और हैलोजन। ठीक है, और ये कहता है कि जो हैलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, मतलब जो इजीली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, डिपार्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो गुड लिविंग ग्रुप है तो कॉमन सी बात है, तो इसके रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे कौन होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ साथ में बीटा पोजीशन वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, रिमूव होगा। इसी के बिहाफ पर यहाँ पर टर्म पढ़ा है अपने आप, क्या नाम पढ़ा है, बीटा एलिमिनेशन नाम पढ़ा है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो वहां पर बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, हम एल्कीन बोलेंगे। और ये किस कंडीशन में ऐसा होता है, हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन जो होता है उसकी कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर लगने वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एक्वस KOH में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के बारे में हम क्या कर रहे हैं बात। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब यहाँ कहता है कि सर बीटा जब एलिमिनेशन की हम बात करते हैं तो जो मैं हाइड्रोजन कंपाउंड लूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन मतलब कॉमन सी बात है, मुझे हाइड्रोजन कंपाउंड लेना है, मतलब मुझे लेना है क्या, हेलो एल्कीन। तो वो जब मैं हेलो एल्कीन जो लूंगा उसके अंदर जो बीटा कार्बन है वो किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। ठीक है, 2 में भी क्या होगा, एक सिमेट्रिकल होगा, एक होगा अनसिमेट्रिकल। तो पहले मैं उस एग्जांपल की बात करता हूं जिनमें क्या होते हैं, सिंगल बीटा कार्बन प्रेजेंट।
बीटा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझिएगा। तो सर देखो, ये है CH3 CH2 Br, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसका H निकालना Br के रेस्पेक्ट में। ये है अल्कोहलिक KOH, ठीक है, इसका H और इसका Br, समझिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लगा दूं, समझ जाओ तो आप अच्छे से। ठीक है, ये H, समझे, ये HBr क्या हो गया, बाहर हो गया, क्या बन गया, CH2 बन गया ना एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और HBr बाहर। यही बाहर होने की वजह से नाम क्या पड़ा था, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो एक्चुअल में ऐसा होता कैसे है, एक्चुअल में होता कैसे है, आपने अल्कोहलिक KOH लिया तो ये K का पॉजिटिव, OH का नेगेटिव है, बीटा कार्बन है तो ये देखो बीटा कार्बन का H मैंने लगा दिया, ये CH2 ये Br। इसका एक तरीके से हम शॉर्ट मैकेनिज्म बता देता हूं मैं आपको इसका। ठीक है, तो बीटा कार्बन का क्या है, H, तो ये इस पर अटैक करेगा, जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, और ये हो गया ना रिमूव, समझे मेरी बात को। तो जैसे ये प्रोसीजर क्या करेगा, वेरी करेगा, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, CH2 बना, एक्चुअल में रिएक्शन ये होती है, वो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था, वाटर बना और KBr बना। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट अगर बनाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो मैं उस एग्जांपल की बात की जिसमें एक ही बीटा कार्बन क्या था, प्रेजेंस था। ठीक है, तो निकाल लो आप बीटा को इजीली, और आपका 1 ब्रोमो इथेन से, आपने 1 ब्रोमो इथेन से क्या बना दिया, इथेन से बना दिया आपने क्या, इथेन, जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंस था, ओनली 1 बीटा कार्बन, समझे मेरी बात को। अब अगर दूसरी कंडीशन क्या करेगा, अगर 2 बीटा कार्बन हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखना। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन वाला टर्म, समझे। तो ये बीटा कार्बन, अब देखो कॉमन सी बात है सर, अब चीजें ये बीटा वाला क्यों निकल गया, उसके पीछे भी कहानी बहुत सारी है। वैसे देखो ये जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसकी डेंसिटी घटाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो इसका ज्यादा है, बट अगर मैं ये अल्फा, तो अगर इसका निकालूंगा तो कॉमन सी बात है अल्फा का निकलेगा, तो अल्फा निकलेगा तो एल्कीन का पॉसिबल तो हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से मैंने किसका निकाला है, बीटा वाले कार्बन का। और आपको पता है कि -I इफेक्ट जो लगता है ना, वो मैक्सिमम 4 कार्बन के बाद में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ता है ना, तो इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस सबसे से पहले वाले कार्बन पे, फिर दूसरे वाले पे उससे कम, तीसरे वाले पे और कम, चौथे पे सबसे कम यहाँ पर, और चौथे के बाद तो वेरी ही नहीं करता। तो एक पे सबसे ज्यादा इफेक्ट था इसका, पर एक का अगर मैं निकालता, कॉमन सी बात है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो एल्कीन बनाने के लिए कम से कम मुझे 2 कार्बन का इंक्लूजन करवाना पड़ेगा, और इंक्लूजन अगर मैं करवाता हूं तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर लगने वाला HO क्या करना पड़ेगा, रिमूव करेगा, तभी वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन वहां पर हो सकता है। समझिए मेरी बात को। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, वो जहां पर मोर देन 1 बीटा कार्बन क्या है, प्रेजेंस है। ठीक है, तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ जहां पर more than 1 बीटा कार्बन प्रेजेंट %। ठीक है, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, ये जो भाई साहब है, जहां पर मोर देन 1 बीटा कार्बन है, ये 2 टाइप से वेरी कर सकता है। एक सिमेट्रिकल बीटा कार्बन वाले, और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। समझाता हूं दोनों में कहानी क्या है। ठीक है, सिमेट्रिकल बीटा कार्बन में तो आप किसी भी बीटा कार्बन का निकालो, सेम प्रोडक्ट बनता है। जैसे मेरे पास में CH3 CH, ठीक है, ये Br CH3, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन भी बीटा, किसी से भी निकाल लो आप। अल्कोहलिक KOH, इसका निकालो तो इसका निकाल लो, क्या H और Br तो निकलेगा साथ में। तो आप कोई सी भी साइड से निकाल लो, दोनों साइड से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, मतलब प्रोपीन बनेगा। ठीक है, अब भले निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको। ये बीटा का H है ना, बीटा था, तो देखो ये यहाँ से बाहर हो गया, नहीं हो गया, ऐसे इसका निकल जाएगा। इस तरीके से दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर सिमेट्रिकल क्या है, बीटा कार्बन है, तो प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा।
और अगर डिफरेंट अगर बीटा कार्बन है तो वहां पर बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये क्या है, ये भी बीटा है। समझे मेरी बात को। और दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होगा, अलग, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या बनेगा, अगर मैं इस बीटा 1 को अगर निकालता हूँ, बीटा 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं रिमूव करता हूँ, ये मैंने बीटा 2 दे दिया, बीटा 1 के अकॉर्डिंग निकालता हूँ तो बीटा 1 का H, ये CH बाहर हो गया, तो ये बन गया 2 ब्यूटीन। क्या बन गया भाई, 2 ब्यूटीन। ठीक है, और जब मैंने बीटा 2 का निकालता हूँ H, तो मुझे मिलता है 1 ब्यूटीन। क्या मिलता है, 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब दिक्कत हो गई कि सर इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन, तो कहता कि सर ये वाला मेजर और ये वाला क्या होता है सर, माइनर। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसी चीज को समझाने के लिए एक क्या दिया गया, एक रूल दिया गया। क्या नाम था रूल का, रूल को याद रखिएगा, सेट-जेफ रूल। ये रूल कहाँ लगता है, जहां पर अनसिमेट्रिकल बीटा कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। अनसिमेट्रिकल बीटा कार्बन प्रेजेंस होते हैं, तो वो कहता है कि किस बीटा कार्बन का H निकाला जाए ताकि अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट मेजर हो और मोर स्टेबल हो। तो ये कहता है कि इसका स्टेटमेंट सुनना, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सुनाता हूं मैं आपको। ठीक है, इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, in dehydration reaction the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon atom। सुनना, सेजर क्या कहता है, सेजर कहता है कि जब आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हो तो उस दौरान बनने वाला प्रोडक्ट जो प्रीफर करता है ना, तो वो एल्कीन होगा जिसके ऊपर ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, किसके ऊपर, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के। मतलब दिखाता हूं, अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बने, मैंने कहा कि ये मेजर, ये क्या है, माइनर। तो मैंने क्या कहा कि सर यहाँ पर वो प्रोडक्ट मेजर होगा, वो प्रोडक्ट प्रेफर करेगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब इसमें देखो एक एल्काइल, इसमें कितने हैं, दो एल्काइल ग्रुप है। समझे मेरी बात को, यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कितने एल्काइल ग्रुप है, वो सर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, समझे मेरी बात को, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और इसमें आपको अच्छे से पता है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये एक टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है क्या, ट्रांस। और यहाँ भी ट्रांस जो होता है वो मेजर होता है और सिस जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। सिस क्या होता है, यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको, आई हो, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन क्यों हुआ, क्योंकि सेजर अपने रूल में क्या कहता है, सेजर कहता है, सेजर की दो स्टेटमेंट है वो सर, एक वो प्रोडक्ट प्रेफर पहले करेगा, मतलब एलिमिनेशन दो टाइप से पॉसिबल होगा, क्योंकि दो बीटा है तो दो तरीके से एलिमिनेशन होगा। अनसिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट भी दो बनेंगे, तो कहता है कि बनने वाला प्रोडक्ट
वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो या वो पहले प्रेफर करेगा या मोर प्रेफर करेगा जिसके अंदर डबली बॉन्डेड जो एल्किन होता है उस पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो जिसपे 2 है वो मेजर, जिसपे 1 है वो माइनर। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, अपने अकॉर्डिंग टू अगर लैंग्वेज बनानी हो तो सेजफ अपने रूल में कहता है कि अपने को उस बीटा कार्बन का H निकालना है जिसके निकलने से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्या मिले, अपने को एल्कीन मिले। उस बीटा कार्बन का H निकालो जिसके निकलने से क्या बनती हैं, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वाला एल्कीन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और इसका देखो सिस और ट्रांस भी आप समझ गए होंगे। देखो इसके 2 सिस ट्रांस बनाता हूँ, देखो मैं, ठीक है, इस बच्चे को नहीं दिख रहा है तो बाय द वे सिस ट्रांस मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना, मैंने प्रोडक्ट बनाया ना, तो सिस ट्रांस क्या बनेगा, सिस बनेगा इसका C डबल बॉन्ड C, 2 सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस है। देखो ये सिस बन गया, डिफरेंट ग्रुप सेम ग्रुप सेम साइड में, डिफरेंट साइड में है, समझ रहे, ये ट्रांस बन गया। तो मैंने कहा कि ट्रांस वाला मेजर, सिस वाला माइनर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता, यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस लगता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो इसलिए ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो आई होप बीटा एलिमिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। सेजोपी मतलब सिमेट्रिकल एक बीटा कार्बन हो उसी का निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 बीटा कार्बन हो सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी निकालो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर 2 डिफरेंट बीटा कार्बन है तो किसका निकालने पर उसका निकालो जिसके निकलने से ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप वाला क्या मुझे मिले, एल्कीन ग्रुप मिले, समझे, जिसपे ज़्यादा ब्रांचेज जुड़ी होती हैं डबल बॉन्डेड पे, वो वाला आपको प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, तो ये आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। जहाँ तक किसी बच्चे को लगता है कि सर डाउट है, चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हुई है, तो मेरे से पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ध्यान है चीज़ का। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो आपको मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बना के देना है, और क्या मेजर बनेगा, मतलब तरीके से कंप्लीट द फॉलोइंग है, देखना। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर अल्कोहलिक OH, तो इसका प्रोडक्ट बनाना आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग है, समझे मेरी बात को, ये आपको करके बताना है। कमेंट में क्या कर सकते हैं आप, इसका आंसर भेज सकते हैं, समझे मेरी बात को। तो आपको इसको करना है कि कौन सी बीटा का H निकालूं जहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी बनता हो। ठीक है, क्योंकि 2 बीटा है, दोनों अनसिमेट्रिकल है, तो किसका निकलेगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिस बच्चे को जहाँ भी डाउट है मेरे से पूछेगा, चीज़ें क्लियर करेगा, पढ़ेगा, ईमानदारी से काम करेगा, और भगवान सुनेगा तो बहुत जल्दी आपके स्कूल भी खुल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट थर्ड जो इसकी टाइप है रिएक्शन विद मेटल्स, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो ये बात की हमने यहाँ तक, तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सब आ गया, थैंक यू।